नमस्कार। मैं हूं आचार्य भूषण कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक में। मैं आपको बताने आया हूं कि तीज की पूजा विधि क्या होगी और क्या है कथा। कथा सुननी बहुत जरूरी है। ऐसी कथा सुनी नहीं होगी आपने। तो पूजा विधि क्या होगी? सबसे पहले पति दीर्घायु हो, आपका विवाह शीघ्र हो जाए, संतान का सुख मिले और वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो, इसीलिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष सावन की तृतीया तिथि 23 जुलाई को है। उस दिन मनाई जाएगी तीज। उससे पहले आपने मेहंदी पति के नाम से रचा ली होगी। लेकिन आखिर तीज के दिन पूजा विधि क्या है, इस बार खास क्यों है, समझने वाली बात। पूजा विधि पहले बताता हूं आपको, क्योंकि गुरुवार को मघा नक्षत्र में आया है। गुरु पति का कारक होता है। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर है। बहुत ही अच्छा संयोग है। तो पूजा विधि खास क्या होगी? सुबह उठने स्नान करने के पहले आपने क्या करना है? 3 बार ओम नमः शिवाय बोलना है। और उसके बाद गंगा जल डाल करके हर हर गंगे हर हर महादेव करके स्नान करना है। और उसके बाद पीले वस्त्र धारण करके, लाल सिंदूर लगा करके, बाल संवार करके, और आपने पूरा अपनी तैयारी करनी है, श्रृंगार करना है। तो लाल तिलक लगाना है, पीले वस्त्र पहनने हैं, लाल हरी चूड़ियाँ होंगी। इस बार पीली चूड़ी जरूर होगी। पीली साड़ी भी पहन सकती हैं, पीली चुन्नी ले सकती हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन है। हल्दी पानी में डाल के स्नान करना और अच्छा रहेगा अगर कर सके तो। आपने जेवर श्रृंगार पूरा करना है। 16 श्रृंगार पूरे करने हैं, तैयारी करनी है पूरी। उसके बाद आपने सामान जुगाड़ करना है। क्या? शिव जी के लिए, पार्वती के लिए एक आपने पहले तो शिवलिंग बनाना है मिट्टी का। मिट्टी के पार्वती जी आ रहे थे गोल गोल, और कार्तिकेय, गणेश जी, नंदी बैल, इस सबको बना करके थाली में सजा लीजिए। चौकी हो या पूजा स्थान हो, वहाँ पीले वस्त्र बिछा करके उसमें रखेंगे। गुरुवार का दिन है, पति का कारक है गुरु। और क्या क्या चढ़ाना है? देखिए, शिव जी को धोती जरूर चढ़ानी है, जनेऊ चढ़ाना है, बेलपत्र, धतूरा बहुत जरूरी है, ये सब चढ़ाएंगे। और माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सारी वस्तुएं, लाल सिंदूर, चूड़ियाँ, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, कंघी, शीशा, लाल साड़ी, लाल धागा, मेहंदी, ये सब उनको चढ़ाना है, तैयारी करेंगे। तो ये सब करके आपको 9:35 के बाद पूजा आरंभ करनी है। घी का दीपक दाएं हाथ को जला करके, और उसके एक छोटा सा कलश बना लेंगे। उसके अंदर बेलपत्र वगैरह डाल के तैयार कर लेंगे, दूध वगैरह, चावल वगैरह, और धूप दीप जला करके शिव मंत्रों का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्युमुक्षयमामृतात् नमः शिवाय। ओम हुं जुं सो, ओम हुं जुं सो, ओम पार्वती पतिये नमः, शिवपति पत्नी नमः। और इस तरह से पार्वती पतिये नमः, शिव पार्वतीये नमः, इस सब मंत्रों का जाप आपने करना है। बम बम भोले, बोल बम बोल बम, ये सब करना है। तो पूजा विधि हो गई। लेकिन पूजा करने के बाद इसमें कथा बहुत जरूरी है सुनना। तो कथा मैं आपको बताता हूं, कथा सुनना है। कथा है, क्या है कथा? मां पार्वती हिमालय की पुत्री थी। हिमालय में आकर के उन्होंने ये प्रण लिया
कि मैं शिव जी को अपने पति के रूप में, वर के रूप में प्राप्त करूंगी, चाहे मुझे कितनी भी तपस्या क्यों ना करनी पड़े। मां पार्वती ने 107 बार जन्म लिया और घोर तपस्या की, लेकिन शिव जी को वर के रूप में, पति के रूप में प्राप्त नहीं कर पाई। उसके बाद क्या हुआ, फिर भी उन्होंने गुफा में रही और बस खाली बेलपत्र और हरी घास खा करके ही अपना जीवन चलाया, लेकिन व्रत नहीं खोला। और इस तरह से 108 बार जब उनका जन्म हुआ, तो उस दिन सावन का महीना, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, तीज का दिन था। उस दिन उन्होंने शिव जी को मना लिया शादी करने के लिए, और दोनों का मिलन हुआ, दोनों एक दूसरे से मिल गए। तो जो उन्होंने पूरा प्रण करके व्रत का पालन किया, तपस्या की इतनी, तो शिव जी मान गए, भाई तुमने इतने सालों से मुझे तपस्या की मेरे लिए, इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हो गया हूँ। तो उसके बाद माता पार्वती जो हैं वो गई अपने हिमालय, उनके पिता थे हिमालय राज के पास, कि भाई मुझे तो उनसे ही शादी करनी है। पहले वो राजी नहीं हुए, फिर वो राजी हो गए। उसके बाद उन्होंने शिव पार्वती की शादी करा दी। और पता है ना आपको कि शिव जी बारात लेके आए, तो शिव जी की बारात में भूत प्रेत बेताल सब थे, है ना। तो आ गए, और वो जो पार्वती की माँ थी वो देख के दंग रह गई, भाई मेरा दामाद कैसा है। खैर शादी हो गई। तो इस तरह से जो तीज का दिन है, ये माता पार्वती और शिव जी के मिलन का दिन है। इसीलिए इस दिन जो व्रत करता है उसकी शादी हो जाती है, शिव जी की पूजा करता है और शादी हो गई हो तो पति का प्यार मिलता है, सुख मिलता है, और जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। तो ये पति के क्लेश से बचाव भी होता है, और पति की आयु बढ़ने के साथ साथ आमदनी बढ़ती है, इसलिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस बार 2 चीज़ें जरूर है कि हल्दी की गांठ और मेहंदी, 2 चीज़ें जरूर चढ़ानी है, इससे आपको लाभ होगा। तो इस तरह से करेंगे तीज की पूजा विधि और कथा आपको सुनाई। मुझे दे इजाजत, नमस्कार, राम राम।